फंक्शन। देखो फंक्शन वो है जिसका आउटपुट प्रिडिक्टेबल हो। क्या हो? आउटपुट प्रिडिक्टेबल भी हो और वो सही सही भी आए। दो प्रकार का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एक धान कुटने की मशीन, मतलब वो राइस मिल। देखो कभी ध्यान डालो, दो चीज़ें आउटपुट आती है। क्या क्या? राइस आता है और डस्ट आता है। और एक केटली रख लो और उसमें बहुत सारे इनपुट डालो, पानी डालो, दूध डालो, शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, इलायची डालो, स्पाइसेस डालो, क्या बनेगा? बहुत सारे इनपुट डाले, आउटपुट क्या आया? एक। और इस दूसरी वाली मशीन में एक ही इनपुट डाले थे, आउटपुट क्या आया? बहुत सारे आउटपुट आ गए। तो जब आउटपुट यूनिक आता है तो उसको बोलते हैं फंक्शन, और जब आउटपुट मल्टीपल आता है उसको बोलते हैं ओनली रिलेशन। जितने भी रिलेशन पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं और कुछ रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते। जिसको फंक्शन नहीं बोलते उसको सिर्फ ओनली रिलेशन पढ़ेंगे। और चार प्रकार के रिलेशन पढ़े आपने, एक वन वन, मेनी वन है, वन मेनी, मेनी मेनी। अच्छा ध्यान से देखना, वन वन में वन इनपुट वन आउटपुट, आउटपुट यूनिक है क्या? मेनी वन में मेनी इनपुट वन आउटपुट, आउटपुट यूनिक है क्या? अच्छा वन मेनी में तो क्या वो फंक्शन हो पाएगा? मेनी मेनी में क्या वो फंक्शन हो पाएगा? तो इनमें से दो ही प्रकार के रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं, जिसका नाम है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। बात समझ गए? फंक्शन उसे बोलेंगे जिसका आउटपुट प्रेडिक्टेबल हो, यानी एक या एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। वन आउटपुट फॉर वन और मेनी इनपुट, वन और मेनी इनपुट, एक या एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आता है तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ध्यान रखना है जी। देखो ये दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक दिया मैंने चाय का केटली, क्या बनाया? चाय का केटली। नीचे लगा दिया आग, ऐसा ला, ये आग भी नहीं दिख रहा। इसमें बहुत सारे इनपुट डाले, क्या क्या डाले? ढेर सारे इनपुट डाले। आउटपुट क्या आएगा? चाय ही आने वाला है। और दूसरा एक काम करते, धान कूटने की मशीन लगा लेते हैं। इसमें क्या डाले? धान डाले। क्या क्या आएंगे आउटपुट में? गेहूं आ जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि मशीन में आपको डाल देते, लड़की बना के वापस आओगे क्या? जेंडर चेंज का इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा मशीन में? आलू से सोना बनाना है। अरे छी छी किया मैंने। राइस एंड डस्ट, क्या किया? टी शर्ट गंदी हो गई, कोई बात नहीं, टी शर्ट ही तो है, फिर बदल लेंगे। सर्फ एक्सल इजी वॉश, दाग अच्छे हैं, देख लो। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, तो इसी में देख लेना टाइप ऑफ फंक्शन से पहले आपको कुछ चीज़ समझ लेनी पड़ेंगे, कुछ सिंबल, जिसमें ये समझना पड़ेगा एफ फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या मतलब है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको ए टू बी, इसको ऐसा भी लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब है? डोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? रियल। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर x और y के लिए कुछ कंडीशन दे दिया हो तो उस केस में आपको रियल नंबर मानना है। क्या मानना है? रियल नंबर। अब इसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप वन ऑफ फंक्शन। टाइप वन ऑफ फंक्शंस, दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, एक वन वन और एक मेनी वन। पहला पार्ट वन वन फंक्शन। नाम लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, इसी से लिखते हैं यहाँ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में सीन ऐसा है कि वन वन फंक्शन का एक दूसरा नाम है, और उस दूसरा नाम क्या है?
याद है कि नहीं? क्या नाम है इसका? इंजेक्शन। इसी का दूसरा पार्ट का फंक्शन है, उसका नाम है मेनी वन। क्या नाम है? मेनी वन फंक्शन। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। मेनी वन फंक्शन का कोई भी दूसरा नाम नहीं होता। अब वन फंक्शन के बारे में क्या लिखेंगे? वन इनपुट देखते जाना, वन इनपुट डालेंगे तो एक आउटपुट आएगा। वन इनपुट वन आउटपुट। क्या इसे पिक्टोरियल डायग्राम में दोबारा समझाने का जरूरत है? अगर रिलेशन अच्छे से समझ गए तो फालतू कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। तो वन इनपुट वन आउटपुट, इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे वन फंक्शन। देखना जरा समझना, वन फंक्शन का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ग्राफ एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन का। जरा ध्यान से देखना, अगर ग्राफ ऊपर गया मतलब इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग भी है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे कट कर देगा? 2 पॉइंट पे कट कर देगा, 2 पे कट कर देगा। लेकिन आपको चाहिए एक ही पॉइंट पे कट करे। इसके लिए ग्राफ का या तो इंक्रीजिंग ही होना जरूरी है या फिर डिक्रीजिंग ही होना जरूरी है। तो ग्राफिकल नेचर क्लियर हो रहा है। क्या है कि आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग, आइदर ऑलवेज, या तो इंक्रीजिंग होगा x की ऑल रियल वैल्यू के लिए, या तो डिक्रीजिंग होगा x की ऑल रियल वैल्यू के लिए। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? इंक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x और ऑलवेज डिक्रीजिंग। समझ गए बात? इसमें लिख देंगे आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। या तो ये इंक्रीजिंग होगा या फिर ये डिक्रीजिंग ही होगा। अगर वंस इंक्रीजिंग तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, वंस डिक्रीजिंग तो ऑलवेज डिक्रीजिंग। अच्छा, आपको ग्राफ पढ़ाए थे शुरू में, तो इतना तो जरूर बताए होंगे, शायद याद भी होगा कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग हो तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। पता है क्या? डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब टेन थीटा डेरिवेटिव स्लोप डी बाई डी एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। सब एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। तो अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ इंक्रीज करता है, ग्राफ का स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ क्या करता है? तो इसका स्लोप या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप का होगा या फिर ये ऑलवेज नेगेटिव स्लोप का होगा। तो इसको लिख देंगे आइदर एफ प्राइम ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये सिंबल जानते हो आप? इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। पता है क्या ये बात? क्या पढ़ते हैं इसे? डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। डेरिवेटिव कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। अच्छा, ग्राफिकल नेचर कैसा होगा? ऐसा, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, ध्यान से देखो। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे एक ही जगह कट करेगा, और अगर यही ग्राफ डिक्रीज भी हो जाए तब हॉरिजॉन्टल लाइन 2 टाइम्स कट कर देंगे, जो हमें नहीं चाहिए वन फंक्शन में। इसलिए ये ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ देखते समझ पाते हो क्या? एक्स की वैल्यू राइट जाएगी तो वाई की वैल्यू अप जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ कहलाएगा इंक्रीजिंग। और अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और वाई की वैल्यू घट जाए तो उसको ग्राफ को क्या बोलते हैं? किसी को दिक्कत हो रहा है इसमें? नहीं, बहुत बेसिक बात है। चलो, मेनी वन फंक्शन, इसके नेचर में क्या लिखेंगे? मेनी इनपुट वन आउटपुट। एक से ज़्यादा इनपुट के लिए एक आउटपुट है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होने वाला? हॉरिजॉन्टल बोलो, लिखो क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एट मेनी पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगा कितने पॉइंट पर? एक से ज़्यादा पॉइंट पर। इस टाइप के ग्राफ में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करना है तो ग्राफ को इंक्रीज होकर डिक्रीज दोनों होना पड़ेगा, तभी तो हॉरिजॉन्टल। मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, हवा में है, एक लाइन मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ग्राफ बनाता, सिर्फ इंक्रीजिंग बनाएंगे तो एक से ज़्यादा बार कट करेगा? नहीं, डिक्रीजिंग भी बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग भी रहेगा, डिक्रीजिंग भी रहेगा। पहले इस ग्राफ को ही देख लेते हैं। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, याद है क्या ग्राफ? साइन एक्स के ग्राफ तो हर किसी को बनाते आता है। ये बन गया ऐसा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया ऐसा, कितने पॉइंट पे कट करेगा? मेनी पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ 4 दिख रहा है पर है तो मेनी पॉइंट्स पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगा? बहुत सारे पॉइंट पे। समझना इस बात को। x की ये वाली वैल्यू के लिए भी y का यही वैल्यू है, x की ये वाली वैल्यू के लिए भी y का उतना ही हाइट है, x की ये वाली वैल्यू के लिए y का इतना ही हाइट है। समझ पाए नहीं पाए? तो x की बहुत सारी वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे मेनी इनपुट वन आउटपुट। ये फंक्शन क्या कहलाएगा? मेनी वन। अच्छा, ये जो ग्राफ होते हैं ये कभी इंक्रीज करके डिक्रीज भी करते हैं?
इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। मतलब एक इंटरवल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इंटरवल -π/2 से +π/2 तक में ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज। अब +π/2 से +3π/2 के बीच में ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीजिंग। मतलब ये ग्राफ है इंक्रीजिंग फॉर एन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग फॉर अनदर इंटरवल। बात समझ गए? तो लिख दो ये बात को, इंक्रीजिंग फॉर एन इंटरवल इंटरवल एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग फॉर अदर इंटरवल। दूसरे इंटरवल में, अगले ही इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के ग्राफ में स्लोप की वैल्यू 0 भी हो सकती है। स्लोप की वैल्यू वहाँ 0 होती है जहाँ ग्राफ लेता है टर्न। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला, एंगल कितना बना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब बनना है क्या, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब स्लोप का वैल्यू कितना है, 0। तो अगर टर्न ले रहा है उस पॉइंट पे ग्राफिकल स्लोप कितना होता है, 0। तो किसी भी मिनिमम फंक्शन में ग्राफ का स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। लेकिन 1 फंक्शन में ग्राफ की स्लोप 0 हो सकती है, हो सकती है। बताऊंगा कैसे। अगर सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ की स्लोप 0 हो तब भी वो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। आपके आपने y = x³ का ग्राफ देखो कभी, देखा तो होगा। आज देख लो, यह है, इसके सिर्फ एक ही इंस्टेंट पर स्लोप की वैल्यू 0 होता है। देखो x³ का डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, 3x²। x की वैल्यू 0 लोगे तो 3x² की वैल्यू 0 मिल जाएगी। लेकिन उसके जस्ट बाद और उसके जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ 1 1 ही है, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 है। क्या हुआ है, बट उसका नेचर नहीं बदला। पहले भी इंक्रीजिंग है, आगे भी, पर इस केस में नेचर बदल जाता है। जैसे स्लोप 0 हुआ तो स्लोप 0 से पहले, स्लोप 0 होने से पहले स्लोप पॉजिटिव था, और स्लोप 0 होने के बाद स्लोप, पर यहाँ पर उल्टा हुआ है कि स्लोप 0 होने से पहले भी स्लोप पॉजिटिव था और 0 होने के बाद भी स्लोप पॉजिटिव ही रह गया। तो इसलिए ये ग्राफ क्या हुआ, ऑलवेज इंक्रीजिंग हुआ। ये 1 1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ऑफकोर्स 1 1 फंक्शन। समझ गए? तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। आमतौर पर किसी भी 1 1 फंक्शन में स्लोप का वैल्यू 0 नहीं आता। स्लोप एक ही नेचर का था, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव। और अगर ये 0 एक बार हो भी गया तभी होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव या 0, नेगेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। बात समझ गए क्या? तो लिखो, इंक्रीजिंग फॉर एन इंटरवल एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग फॉर अनदर इंटरवल। ग्राफ भी बन गया। ये हो गया मिनिमम फंक्शन, 1 1 फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। दो ही टाइप के फंक्शन है इसमें टाइप 1 में। अब देखो टाइप 2 ऑफ फंक्शन। टाइप 2 में क्या क्या टाइप के फंक्शन पढ़े थे, 1 2 इंटू। और टाइप 3 में रिलेशन था रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट। वो टाइप 3 नहीं होता फंक्शन में। फंक्शन में रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये सब लोचे लफड़े नहीं है। फंक्शन में दो ही टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 2 इंटू। पहले क्या पढ़ोगे, 1 2 इंटू, क्या पढ़ोगे, इंटू पढ़ते हैं। इंटू 1 2 दोनों तो एक ही बात है, इंटू फंक्शन। कोई दूसरा नाम? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैं इतना जोर से इतना तेज बोलते जा रहा हूँ, आपको सुनाई भी दे रहा है क्या? रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो आप लोग। तो क्या 12th में आ गए ना, तो थोड़ा तेज बोलना पड़ता। इंटू फंक्शन। दूसरा बोलो, ऑन टू फंक्शन। इंटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इंटू फंक्शन के नेचर में क्या होता है, कोडोमेन कोई न कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचना चाहिए जो रेंज नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन बड़ा है किससे, रेंज से। क्या ये स्टेटमेंट लिख दूँ, रेंज इज ग्रेटर देन, रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन। कम से कम डोमेन कोडोमेन तो जानते हो क्या होता है ये चीज़। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव। इसको इसमें क्या लिखेंगे, कोडोमेन। आइयो, रेंज किसके इक्वल होगा जी, रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। रेंज स्मॉलर देन अगर कोडोमेन हो तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इनटू, जिसका कोई भी दूसरा नाम नहीं होता। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो तो इसको इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू, जिसको बोलते हैं सरजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू है तो उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन एंड सरजेक्शन दोनों है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। यही 3 स्पेशल नाम है। चलो देखो, रेंज स्मॉलर देन कोडोमेन। क्या इसमें पिक्टोरियल डायग्राम बनाने की समझाने की जरूरत, पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है क्या, बिल्कुल नहीं बनाना। डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है। इसका एक क्वेश्चन ले लो, y इक्वल टू x² + 3। देखो डेफिनेटली इसका डोमेन में पूरे रियल नंबर है और कोडोमेन के लिए भी दिया होगा पूरे रियल नंबर। अगर लिख के नहीं दिया कि f बिलोंग्स टू f फंक्शन फ्रॉम R to R या फिर कुछ भी,
तो डोमेन में क्या मानना है, रियल नंबर, और कोडोमेन में क्या मानना है। ये अंडरस्टूड बात है कि बच्चे को मेंशन ही रहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ क्या रेंज इसका कोडोमेन से छोटा है? ऑफ कोर्स रेंज क्या है इसकी, सबसे छोटी वैल्यू इसकी 3, और एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, और एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 3 जी इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज के बदले में लिखते हैं y बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। क्या ये स्मॉलर देन रियल नंबर है? तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इंटू फंक्शन बोलेंगे, पक्का इंटू फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे इंटू फंक्शन। क्या बोल देंगे, इंटू फंक्शन। चलो अब इसमें दूसरा एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू 4x प्लस 3। देखो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। 4x, अगर x ऑल रियल नंबर है तो 4x भी ऑल रियल नंबर होगा, और ऑल रियल नंबर प्लस 3 ऑल्सो ऑल रियल नंबर। क्या रेंज भी ऑल रियल नंबर हुआ? तो ऑल रियल नंबर रेंज हो गया, तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गए। तो y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, जो इक्वल टू क्या है, रियल नंबर। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। इसमें किसी को संदेह नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3, और वह है y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। बोलो इसका डोमेन, बोलो डोमेन। डोमेन वो वैल्यू होता है जो x की वैल्यू है। ऑल रियल नंबर। ओके रेंज बताओ जरा, रेंज बहुत समय लगा दिया आप लोगों ने। क्या 2 से इन्फिनिटी हैं? अरे रेंज log 2 से इन्फिनिटी है बाबा, log 2 का वैल्यू बोल रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के। वन नहीं हो सकता। हाँ तो हमें डोमेन चाहिए नहीं, हमको ये पता लगाना तो इंटू है कि ऑन टू, इंटू है कि ऑन टू। ध्यान से देखो इसका रेंज क्या है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2, सबसे छोटी वैल्यू 2, तो log 2 हो जाएगा सबसे मिनिमम वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, और बेस हिडन है मतलब ये है। तो क्या हुआ, log 2 से इन्फिनिटी तक। और अगर log 2 से इन्फिनिटी तक, तो क्या ये पूरा रियल नंबर कवर हुआ, नेगेटिव रियल नंबर तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये क्या है, छोटा है रियल नंबर से। तो यहाँ लिख देंगे y बिलोंग्स टू, बोलो log 2 टू इन्फिनिटी, जो कि है स्मॉलर देन, अरे 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 स्मॉलर देन रियल नंबर है। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। अब देखो फाइंडिंग डोमेन, कि डोमेन कैसे निकाला जाता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग डोमेन। फाइंडिंग डोमेन, डोमेन होता क्या है भाई साहब, एक्स की वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड, एक्स की वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो डोमेन निकालने के लिए कोई भी बेसिक मैथमेटिकल कंडीशन यूज करना होता है। क्वेश्चन 1 देख लो, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। डोमेन ऑफ y इक्वल टू, या फिर f ऑफ x इक्वल टू 1/x प्लस 1। कौन सा ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन है जिस पर ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा, x की वैल्यू -1 पे डिफाइंड नहीं हो पाएगी। कंडीशन क्या लगाएंगे, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो गया जी, लिखूंगा डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ y इक्वल टू log 3x प्लस 7। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन लगता है, लॉग का आर्गुमेंट 1 से बड़ा होना चाहिए, गलत, 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग का आर्गुमेंट 0 से, बेस तो पता है दीदी ई, लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। मतलब 3x प्लस 7 किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x ग्रेटर देन क्या, -7/3। तो इसका मतलब बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -7/3 टू इन्फिनिटी, ओपन ओपन। आगे मैं लिख के दूँ कि खुद समझ जाओगे, इतना भी लिखा तो भी काम चल जाता है। चलो साइन इनवर्स के बारे में जानते हो कुछ, साइन इनवर्स ऑफ x। तो x कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
2 का पावर x प्लस 3, ये करना है, इसका डोमेन निकालना है। देखो 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 देखो, एक यहाँ पर बात बता देते हैं, आपको पता नहीं, आप बहुत ही बुड़बक बच्चे हो। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x लिखा है ना, तो x के बदले क्या लिखोगे, साइन y। आपको क्या कंडीशन लगाना है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए। पूछो कैसे, कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स का इनपुट -1 से +1 हो सकता है, इसको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है, क्यों, क्या साइन की मिनिमम वैल्यू -1, बात तो बिल्कुल सही है यार। देखो साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1, तो साइन इनवर्स का डोमेन वही होगा, जो साइन का रेंज है वही इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो सकता है। डोमेन समझते हो, इनपुट्स, तो साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से +1। तो इनवर्स के आगे क्या लिखा है डोमेन में, 2x + 3, तो 2x + 3 कहाँ तक होना चाहिए, -1 से +1। इस बात को एक बार सत्यापित कर देता हूँ। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखा है, क्या x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं, बोलो साइन y की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, x की मैक्सिमम वैल्यू, तो x ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन +1 होना चाहिए, इक्वल टू लगा के, बात समझ पाया। तो इसलिए 2x + 3 किससे किससे होना चाहिए, 2x + 3 इज स्मॉलर देन +1 ग्रेटर देन -1। क्या 3 से गायब कर दूं, अगर 3 से गायब किया तो ये बन जाएगा -4, ये खत्म, और ये बन जाएगा -2। 2 का पावर x कभी भी नेगेटिव नंबर होगा, तो क्या है ये, असंभव। तो मतलब x इक्वल टू क्या मिला, 5, किसी भी रियल नंबर के लिए ऐसा संभव नहीं है। अरे वो टी पॉट जो बनाया था ना, उसके नीचे फंक्शन लिखना, और वो धान वाला जो बनाया था उसके नीचे ओनली रिलेशन लिखना। अभी तो फाइंडिंग डोमेन चल रहा है, कितने क्वेश्चन हुए डोमेन पे, 3 हुए। क्वेश्चन 4, y इक्वल टू √x² - 8x + 15, बताओ कैसे निकालेंगे डोमेन, क्या कंडीशन लगाएंगे रूट के लिए, ग्रेटर देन 0, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होता है तो x की वैल्यू आती है छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा, उसके 2 रूट हैं, 5 और 3, तो x की वैल्यू जाएगी 3 से छोटी और 8 से बड़ी। तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ 3 यूनियन 5 टू ∞। पढ़े नहीं बात बेसिक में, वही सब बात दोबारा रिपीट होने वाला है जो इनइक्वालिटी पढ़े थे। बोलो क्या होना चाहिए, x² - 8x + 15 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन, और 3 क्लोज कर सकते हैं ना जी, इक्वल टू भी हो सकता है 5 टू ∞। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, और वो है y इक्वल टू 3x + 5 डिवाइडेड बाय log 8x + 9 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5x + 2 प्लस √x², छोड़ो √x, नहीं बड़ा हो जाएगा, फालतू का इधर जगह जा रहा है, ये घुस जाएगा उधर, पढ़ा नहीं पाएंगे। चलो, क्या न्यूमरेटर के डिफाइंड होने में कोई कंडीशन है, नहीं है, ओके। डिनोमिनेटर के डिफाइंड होने में कोई कंडीशन है, साइन इनवर्स ऑफ 3x + 5, इसको ऊपर करो, क्योंकि अगले पल एक भयंकर लोचा उत्पन्न हो रहा था, आपको समझ नहीं आया। मैंने ये प्लस ये इक्वल टू जब 0 करेंगे ना, तब x की वैल्यू सॉल्व करनी थी, वो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन इतना भयंकर बनता कि सॉल्व करना ही नहीं आता, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या इसे डिफाइन होने में कोई लोचा है, इसे डिफाइन होने में लोचा है ना, इसलिए क्या होना चाहिए, 3x + 5 -1 से +1 के बीच, मतलब 5 गायब करेंगे, -6 से 3x, कहाँ से कहाँ तक, -4 तक,
और साथ ही -2 से x की वैल्यू होनी चाहिए -4/3 तक। क्या ये इक्वल टू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? 8x + 9 > 0, x > -9/8। अच्छा, अब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा रियल नंबर लाइन पे। ये बना -∞, ये बना +∞। ये बोलता है x की वैल्यू -2 से -4/3, -2 से -4/3, -4/3 की वैल्यू कितनी होती है लगभग? 1/3। ई मिला -2, आई मिला -4/3, -9/8। ई बड़ा को उड़ा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है ना, तो मतलब ये राइट में जाएगा, ना ये 0, ये मतलब -9/8 से बड़ा। और ये कहता है इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन मिला तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? भाई कुछ नहीं, ये बड़ा बढ़िया है, सब भाई यार है। क्वेश्चन 6, क्या? हाँ, log 8x + 9 1 नहीं हो सकता, तो उससे एक और नंबर आता जो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लिखना पड़ेगा उसे। एक और कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, और वो है कि 8x + 9 इसको 10 बेस कर दूँ क्या? कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इससे 8x + 9 10 नहीं हो सकता, समझे? 8x + 9 1 नहीं हो सकता। अच्छा, 10 बेस की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी बेस पे चलता है। 8x + 9 ना 1 नहीं होगा, तो x = -1 नहीं होगा। तो हमने कुछ बोला भी नहीं, वैसे हमने पहले ही बोल दिया कुछ भी नहीं है, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर इसमें कुछ नंबर आते तब इसको यूज करना पड़ता। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब डोमेन बाद में, अब देख लेते हैं फाइंडिंग रेंज। तो रेंज निकालने के लिए तो ग्राफ सबसे एप्रोप्रिएट वे है, लेकिन उसके लिए तो ग्राफ सीखना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल काम है। इसका बोलेगा ग्राफ खींचो तो हालत ख़राब नहीं होगी, पर इसका बोलेगा ग्राफ खींचो तो हालत ख़राब होगी। वो तो आसान है, ये थोड़ा कम आसान है। तो रेंज कैसे निकालते? रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई। रेंज का मतलब ये भाई वैल्यूज नहीं, वैल्यूज ऑफ वाई एट वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई एट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चालू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों चीज़ पता लगाना है आपको, डोमेन एंड रेंज ऑफ। इसमें क्वेश्चन ए देता हूँ और वो दे देता हूँ y = √x + 1। ये बहुत फुद्दू बात है। क्वेश्चन बी दे देता हूँ, y = वही चीज़ अपना 8x² - 8x + 15, x² - 8x + 15। सी नंबर y = log 4x + 3। लो डी y = log of sin इनवर्स ऑफ अपना 4x दे देते हैं, ई दे देते हैं। क्वेश्चन एकदम इजी ले रहा हूँ मैं, ताकि डोमेन कोडोमेन समझ आए। y = x² + 1x² - 9 डिवाइडेड बाय x² - 15x + 36। अब इन सभी सवालों को सॉल्व करना, एकदम इजी क्वेश्चन है।
टाइम ही नहीं बचा है, क्या कद्दू सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करोगे क्या? सोचो, डोमेन x+1, पहला क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन -1। अच्छा, x+1 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में सबसे छोटे वैल्यू पर सबसे छोटा वैल्यू आउटपुट आता है और सबसे बड़े वैल्यू इनपुट सबसे बड़ा आउटपुट आता है। ये बेसिक बात है। ए भाई साहब, बहन साहब इधर देखो, बहन साहब, बहन जी बोलेंगे बुरा लग जाएगा। बोलूं क्या? क्या 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 सब में अटक जाते हो। देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का रूट कितना हो जाएगा? अब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी का रूट कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। लोच चाइच नहीं है, सही बात है। तो y का मिनिमम कितना आएगा? 0। और y का मैक्सिमम कितना आएगा? 0। आए भाई, 2 बार 0। तो y बिलोंग्स टू क्या रहा? 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्वेश्चन बी बना देते हैं। ए तो बना ही दिया, बी बना दूँ, ये बना दूँ, बी बना दूँ। देखो, एक बनाने लायक क्वेश्चन बस ई है इसमें, पर मैं भी बनाऊंगा। क्यों के क्या मतलब? मेरी मर्जी। x² - x+15। अरे तो रेंज नहीं किए थे ना, यहाँ पे रेंज ना है बाबा। बताओ रेंज, बताओ पहले किया तो बताओ रेंज। 0 से इन्फिनिटी सही जवाब है। देखो, इसकी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो √0 सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू। y का सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू √0। y का सबसे बड़ा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू √∞। तो सेकंड केस में y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। अब कौन सा बनाऊं मैं? ये बनाऊं, ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ 4x। तो 4x -1 से +1 तक होना चाहिए। तो फिर साइन इनवर्स ऑफ 4x, तो साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से +π/2। देखो, 4x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इधर? -1। साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना? -π/2। क्या? -π/2। और साइन इनवर्स ऑफ 4x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? +π/2। मतलब इसकी जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 तक है। किंतु लॉग की वैल्यू, लॉग का इनपुट -π/2 से +π/2 होने वाला विधान नहीं है। मतलब सीधी बात है कि साइन इनवर्स ऑफ 4x ना 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो लॉग डिफाइंड होगा, नहीं तो हो भी नहीं करेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 4x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ 4x, साइन इनवर्स होता है -π/2 से +π/2। समझे? नहीं समझे? साइन इनवर्स होता है -π/2 से +π/2, पर उसे पॉजिटिव पार्ट लेना, मतलब 0 से π/2। तो इसकी पूरी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी log 0 और सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी log π/2। तो log 0 मतलब -∞ और log π/2 मतलब log π/2। log π/2 स्टैंडर्ड नंबर नहीं है ना, ऐसा नहीं बोल देंगे 1.76। log π/2 मतलब log π/2। तो इसका रेंज क्या आया? -∞ से log π/2। ओपन क्लोज। बात समझ पाए? अब इसके बाद का क्वेश्चन स्वयं बनाए। किसकी? इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रहती है, असंभव। जब -d/4 है, आपका पॉजिटिव हो गया तो रूट हुआ कैसे? ये वाले का आंसर पता नहीं। इसमें तो x - 3 एक कॉमन है। d
माइनस इन्फिनिटी से log पाई बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ 4x की मिनिमम वैल्यू क्या हो पाएगी? 0। और log 0 क्या होता है? log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है बाबा। अरे भाई साइन इनवर्स ऑफ, बहुत ज़्यादा गणित सीख लिए हो। साइन इनवर्स ऑफ 4x 0 से पाई बाय 2 पर हो पाएगी, ओपन क्लोज। इसलिए log पाई बाय 0 से ए आप ज़्यादा लफड़ा लोचा मत खा लो यार। क्या होना चाहिए सीन? साइन इनवर्स ऑफ 4x ग्रेटर देन 0 और साइन इनवर्स ऑफ 4x, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन पाई बाय 2। ये साइन इनवर्स ऑफ 4x की मैक्सिमम वैल्यू होती। अब इसमें log लगाओ, क्या मिलेगा? log 0 से बड़ा, मतलब साइन 0 नहीं, 0 से बड़ा, समझे? ये हुई मिनिमम वैल्यू, मतलब y का मिनिमम हो जाएगा 0 नहीं, log 0 नहीं, log 0 से बड़ा, और y का मैक्सिमम हो जाएगा log एग्जैक्टली पाई बाय 2। log का ग्राफ देखो, 0 पे नहीं, 0 के जस्ट बाद क्या आता है वैल्यू? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। इसका तो log पाई बाय 2 ही रहा, तो रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से पाई बाय 2।